हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अब जब हम बात करते हैं अवार्ड्स की तो हमारे दिमाग में बहुत सारे अवार्ड्स आते हैं ना। सबसे पहले फिल्म फेयर अवार्ड आ रहा होगा, करेक्ट। बट इसके अलावा भी और भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं या और भी फील्ड के अवार्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, अवार्ड्स को दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक वीडियो होगा जो कि हमारे जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसे अवार्ड्स को हम पढ़ेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। और आज की वीडियो में हम जो सेकंड कैटेगरी है जो कि है स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बट कौन से? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। देखो, अगर इंडिविजुअली हर एक स्पोर्ट का अवार्ड जानना है कि हॉकी में कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं जो कौन कौन से स्टेट में दी जाती हैं, या ओलंपिक गेम्स के जो होते हैं अवार्ड, वो सब अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे वो कुछ नेशनल अवार्ड्स। नेशनल क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज दीज आर लाइक ओवरऑल, जो एक टेस्ट होता है ना, ओवरऑल पूरा देखते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका था, उस पे बेस्ड आपके कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑलरेडी सारे अवार्ड्स के नाम आप देख सकते हो अपनी आंखों के सामने, बिकॉज यू हैव ऑल द अवार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। बट इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी है ना जो आपको पता होना चाहिए। एक अवार्ड है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, या फिर और भी अवार्ड्स हैं जिनको किसी और के नाम पे रखा गया है, क्यों रखा गया है उस पर्सन के नाम पे। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो पता होना बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं। ऑल्सो यू मस्ट नो कि भाई जब भी अवार्ड दिया जाता है तो कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो व्हाट ऑल इज गिवन टू द पर्सन, द रेसिपिएंट, यानी क्या क्या दिया जाता है। लाइक कुछ होते हैं जो ट्रॉफीज देते हैं, कुछ होते हैं जो मेडिलियन देते हैं, कुछ हैं जो साइटेशन, सर्टिफिकेट्स, कैश प्राइज, ये सारी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज भाई व्हेन वाज दिस इंस्टीट्यूटेड। इंस्टीट्यूटेड का मतलब कब स्टार्ट किया गया था अवार्ड, देन किसको सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। एंड इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाइक द ईयर 2020 है ना, उसमें किस किस को अवार्ड दिया गया है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इन टुडेज वीडियो। बहुत सारे नाम हैं तो सब तो कंसिडर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाएगा। बट इनको हम इन द फॉर्म ऑफ MCQ जरूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपको अल्टीमेटली तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, right? So overall you will get to know in today's video the description of each and every award, why it is named such, and what are like the things given to the recipient, who was the one who got it for the very first time, when was the award it started, and who got the award in 2020. तो 2020 वाले सभी में नहीं पढ़ेंगे, but certain जो कि बहुत important है we are going to definitely understand, and also the categories. Clear? Okay. तो सबसे पहला और सबसे प्रचलित अवार्ड जो है, लाइक अ वेरी फेमस अवार्ड, आई थिंक एवरीबडी नोज इट, दैट इज मेजर ध्यानचंद या सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर? सो द मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जिसको ऑफिशियली क्या कहते हैं, देखो हम छोटा करके पढ़ते हैं इसको, दैट इज मेजर ध्यानचंद अवार्ड, बट इसका जो कंप्लीट नाम है वो क्या है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, तो ये पूरा नाम है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंप्लीट नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, सो इट इज व्हाट? इट इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइक ऑब्वियसली अदर देन मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर? It is the lifetime achievement sporting honor of the Republic of India. Obviously it's of India, right? National sports तभी पढ़ रहे हैं। And other than this, एक दो facts हैं जो देखो बार बार रिपीट होंगे। कौन देता है ये अवार्ड? दिस अवार्ड इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वो जो मिनिस्ट्री का नाम है बार बार यू विल गेट टू हियर और सी इन एवरी अवार्ड, बिकॉज उसको हमको रिवाइज करना है बार बार, बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज होती होंगी ना जो डिसाइड करते होंगे भाई इसको अवार्ड देना है, किसको अवार्ड देना है, एंड स्टफ लाइक दैट। ऐसी थोड़ी किसी को भी उठा के अवार्ड दे देंगे, राइट? सो वो जो पूरा डिस्कशन होता है वो कमिटी के थ्रू होता है। वो कमिटी बनाएगा कौन? कोई ना कोई मिनिस्ट्री। वो मिनिस्ट्री क्या है वही हम हर एक अवार्ड में पढ़ेंगे। नंबर 2, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? इट्स अ अवार्ड to honor the lifetime achievement of a person in his or her sports career. Done? Okay. The award is named after ध्यानचंद. This is the person जिनके नाम पे अवार्ड रखा गया है। ध्यानचंद जी हॉकी प्लेयर हैं, बहुत वेल नोन, और हम सब इनके बारे में जानते हैं। आई होप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बट यू मस्ट नो हिज नेम, दैट इज ध्यानचंद। वेरी 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 रिनाउंड एंड ऑनर्ड नेम, और इनके ही नाम पे रखा गया है ये पर्टिकुलर अवार्ड। कौन थे ये? ही वॉज एन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हु स्कोर्ड more than 1000 goals during a career which spanned over 20 years. Overall career की अगर हम बात करें, not only the international career, but बाकी जितना भी इनका career रहा है 20 साल का, from 26 to 48, 1926 to 48,
इस पूरे करियर में इन्होंने कम से कम 1000 गोल्स जो हैं वो मारे हैं, ही हैज स्कोर्ड 1000 गोल्स, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन है हॉकी में। ऑब्वियसली आगे जाके बहुत डिफरेंट जो स्कोर बोर्ड रहे होंगे ऑफ डिफरेंट रेसिपिएंट्स, बट जो पहली बार करके दिखाता है ऑब्वियसली द पर्सन फर्स्ट इज फर्स्ट, राइट। सो इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड रख दिया गया। दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मैंने बोला ना जो मिनिस्ट्री आएगी ऑफ स्पोर्ट्स, दिस इज समथिंग जो कि कंप्लीट नेम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो अगर आप ना बैठ के सिर्फ स्पोर्ट्स अवार्ड्स के सारे जनरल फैक्ट्स भी पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे ये कुछ 5-6 अवार्ड्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है, अराउंड 6 अवार्ड्स हैं, बट एक और अवार्ड है जिसको भी हम पढ़ते इसी में है, ठीक है। Other than this, कौन देता है? So this is given by, or this award is awarded by the Ministry of Youth Affairs and Sports। ये नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डन? ओके, चलिए। नेक्स्ट फैक्ट इज recipients are selected by a committee constituted by the ministry and are honored for their contributions to sport both during their active sporting career and after retirement। तो क्या होता है, ये जो मिनिस्ट्री है वो एक पूरी कमेटी बिठाती है, ठीक है, कुछ लोगों को सिलेक्ट करके पूरा ग्रुप बनाता है, फिर वो कमेटी जो है इट गोज थ्रू कि किसने क्या रिकॉर्ड बनाया एंड स्टफ लाइक दैट, और फिर उस हिसाब से फिर ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड किसको दिया जाएगा? ऑब्वियसली ऐसे पर्सन को जिसने स्पोर्ट्स में तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया ही है, अभी जब उनका स्पोर्टिंग करियर चल रहा हो तब, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। देयर आर पीपल जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है बट दे आर डूइंग समथिंग और द अदर, जो कि स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन है ना, टू द इंडिया और टू आर इंडिया, सॉरी द स्पोर्ट्स ऑफ आर इंडिया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ देम इज ऑलरेडी देयर, जो कि उनका स्पोर्टिंग करियर था, बट ऑल्सो अदर देन दैट आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो उसके बेसिस पे जो कमिटी है वो डिसाइड करती है कि किसको ये अवार्ड देना है। डन? ओके। As of 2020, the award comprises, अब 2020 तक क्या क्या चीज़ें हैं जो दी जाती है? देखो, these things keep changing। कभी कभी होता है कि डिफरेंट ट्रॉफी हो जाती है, कभी होता है नाम चेंज कर देते हैं, समटाइम्स द कैश प्राइज इज चेंज। तो इस तरीके से डिफरेंट चेंजेस किए जाते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स में। बेस्ड ऑन दैट अभी तक अगर हम बात करें एज ऑफ 2020 इस पर्टिकुलर अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? वन इज अ स्टैट्यूटे। स्टैट्यूटे क्या होता है? एक छोटू सा स्टैच्यू, ठीक है। सो इफ यू कैन सी, ध्यानचंद जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू आपको दिख जाएगा कभी, और उसी का एक छोटा सा ट्रॉफी के फॉर्म में बना दिया जाता है। ऐसी ट्रॉफी दी जाती है जहां पे ध्यानचंद जी अपनी हॉकी के साथ खड़े हैं, है ना। एंड दिस इज हाउ, ये एक ट्रॉफी है जिसको स्टैट्यूटे कहते हैं। तो ये तो दिया ही जाता है टू द पर्सन जो रेसिपिएंट है ऑफ ध्यानचंद या मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इन विच गुड वर्ड्स विल बी रिटर्न, उनका नाम लिखा रहेगा जो पर्सन है। सेरिमोनियल ड्रेस एंड अ कैश प्राइज ऑफ 10 lakhs। कितने पैसे दिए जाते हैं? कैश प्राइज 10 लाख रुपए, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 2002। सबसे पहले ये अवार्ड कब दिया गया था? 2002 में, ठीक है। सो मेजर ध्यानचंद अवार्ड देना जो है वो स्टार्ट किस ईयर से हुआ है? 2002। वेरी इंपॉर्टेंट। 2002 में 3 लोगों को अवार्ड मिला था, हम उनके नाम पढ़ेंगे। फिर 2020 में बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला, हम उन सबके नाम पढ़ेंगे, ताकि एटलीस्ट अगर उन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको पता हो, ठीक है। एंड दिस इज हाउ, इतने जो पॉइंटर्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, विच इज इन रिलेशन और विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर अवार्ड दैट इज मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर? ओके। लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स इन 2002। 2002 में लाइक जब सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया होगा तो 3 लोगों को ये अवार्ड दिया था, एंड दोज 3 पीपल आर अपर्णा घोष इन बास्केटबॉल, ठीक है। तो बास्केटबॉल प्लेयर हैं अपर्णा घोष जी, इनको मिला था अवार्ड दैट इज मेजर ध्यानचंद अवार्ड। सेकंड था हॉकी प्लेयर, ऑब्वियसली ये तो दिया ही जाने वाला है ना, अशोक दीवान हैं जिनको हॉकी के लिए दिया गया था, लाइक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स, किस फील्ड में? हॉकी में। एंड द पर्सन वाज गिवन मेजर ध्यानचंद अवार्ड कौन सी ईयर में? 2002 में, लाइक द पहला अवार्ड। शाहूराज बिरजदार गॉड फॉर बॉक्सिंग। तो ये 3 नाम तो आई होप आप याद रख ही लोगे कि सबसे पहले किसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था। इट इज अपर्णा घोष, अशोक दीवान एंड शाहूराज बिरजदार। डन? ओके। अब 2002 की बात की है तो चलो लेटेस्ट जो है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो 2020 में 2020 में किस किस को ये अवार्ड दिया गया था? दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, कुलदीप सिंह भुलार, ही गॉट फॉर एथलेटिक्स, ठीक है। तो एथलेटिक्स में किसको मिला? कुलदीप सिंह भुलार को। कौन सी ईयर में? 2020, 2020। जिंसी फिलिप्स गॉट अगेन फॉर एथलेटिक्स। प्रदीप श्री कृष्णन गॉट इन बैडमिंटन। तृप्ति मुरुगंदे गॉट फॉर बैडमिंटन। तो 2 एथलेटिक्स, 2 बैडमिंटन, आई होप आपको याद हो जाएंगे। कुलदीप सिंह भुलार, जिंसी फिलिप्स, एथलेटिक्स। देन प्रदीप श्री कृष्णन, तृप्ति मुरुगंडे फॉर बैडमिंटन। डन? ओके।
नेक्स्ट आते हैं बॉक्सिंग पे। फॉर बॉक्सिंग एन उषा गॉट, बॉक्सिंग के लिए हमने पहली कैटेगरी में भी पढ़ा ना जो 2002 में मिले थे। देन मनप्रीत सिंह गॉट फॉर कबड्डी, जय रंजीत कुमार फॉर पैरा एथलेटिक्स एंड सत्य प्रकाश तिवारी फॉर पैरा बैडमिंटन। अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, देयर इज वन मोर लिस्ट, ठीक है। सो वो 4 और ये 4 आई होप याद रहेंगे, ठीक है। अभी तक 2 एथलेटिक्स पढ़ चुके हो, 2 बैडमिंटन, 1 बॉक्सिंग, 1 कबड्डी, 1 पैरा एथलेटिक्स एंड 1 पैरा बैडमिंटन। Next is Manjeet Singh got for rowing, Sachin Nag got for swimming, Nandan Bal got for tennis and Netrapal Huda got for wrestling। तो ये सारे ही ऑब्वियसली हमको समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डिफाइंड स्पोर्ट्स है, जैसे हॉकी प्लेयर के नाम पे है तो सिर्फ हॉकी में दिया जाता है। नो, दिस इज गिवन टू ऑल द स्पोर्ट्स प्लेयर। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नाउ यू विल बी लाइक, अभी तो बात किया हमने मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बारे में, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। अब एक और अवार्ड है जिसको हम जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से, बट अब इस अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। 2021 में किया गया है नाम चेंज, 2021 में, और अब ये जो अवार्ड है इसको भी ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया गया है। सो राजीव गांधी बस हट गया है और नाम क्या पड़ गया है, मेजर ध्यानचंद, और बाकी खेल रत्न अवार्ड इज ऑलरेडी देयर। तो पहले जब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था ना, तो इस तरीके से एक मेडेलियन दिया जाता था ऑब्वियसली, जो कि राजीव गांधी जी के नाम पर है। सो दिस इज हाउ दिस मेडेलियन वाज गिवन, इन विच इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लिखा है। बट अब जो है ये नाम चेंज हो गया है और नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक करंट अफेयर डेफिनेटली है। क्लियर? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वॉज फॉर्मरली, पहले कहा जाता था इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। It is awarded annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports. Again, ministry तो वही रहेगी, this is not going to change। हर एक अवार्ड में हम ये बात पढ़ेंगे कि Ministry of Youth Affairs and Sports जो है वो ये अवार्ड्स को देती है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हो, दिस इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के भी पॉइंट्स, एंड नाउ इट इज नोन एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? ओके। These recipients or the recipients again are selected in the same way as the previous award. क्या होगा, एक कमिटी बनेगी by the Ministry of Youth Affairs and Sports and then it is honored for their spectacular, किसको दिया जाता है, who is given this award, the one who has spectacular and most outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years at international level। तो इंटरनेशनल लेवल पे 4 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है हर एक पर्सन का, कि 4 सालों में बताओ उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया हो, या स्पेक्टाकुलर यानी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही हो, उसी पर्सन को क्या दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो पहले कहा जाता था, ठीक है। तो कितने टाइम का देखा जाता है, 4 साल का। क्या शुरुआत से ही 4 साल का ही टाइम पीरियड देखा जाता है, नहीं, पहले एवरी ईयर देखा जाता था, लाइक हर एक साल का परफॉर्मेंस देखते थे। As of 20, the award comprises a medallion, a certificate, a cash prize of 25 lakhs। इसके पहले हमने पढ़ लिया था 10 लाख रुपए, है ना। अब इस अवार्ड में, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद खेल, बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इनको क्या दिया जाता है, मतलब अभी तक 2020 तक ये तो इतना ही रहा है, अब आगे जाके क्या चेंजेस कर सकते हैं वी डोंट नो। सो एक मेडेलियन दिया जाता है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। एक सर्टिफिकेट देते हैं और कैश प्राइस कितना होता है, 25 लाख रुपए का, 25 lakhs। इंस्टीट्यूटेड कब स्टार्ट हुआ ये अवार्ड, इन 1991-92, ठीक है, इसी के बीच में कभी हुआ है। द अवार्ड वॉज गिवन फॉर द परफॉर्मेंस बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन इन अ ईयर। तो पहले जब ये बना था ना अवार्ड, 91 ही बोला जाता ज्यादातर, तो तब तो परफॉर्मेंस 1 साल का देखा जाता था, जैसे मैंने अभी बताया, बट देन चेंजेस हुए और फिर 4 साल का देखने लगे। सो बेस्ड ऑन द सजेशंस प्रोवाइडेड बाय 2014 अवार्ड सिलेक्शन कमिटी, द मिनिस्ट्री रिवाइज्ड द क्राइटेरिया इन February 2015 टू कंसिडर द परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो अगर हम सारे पॉइंटर्स देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नंबर 1, जब ये बना था अवार्ड, लाइक स्टार्ट किया गया था इस अवार्ड को देना 91-92 के टाइम पे, दैट टाइम तो ये हर साल की परफॉर्मेंस देख के दिया जाता था। बट देन कौन ने, अवार्ड सिलेक्शन कमिटी जो है, उन्होंने 2014 में 2014 में कुछ एडवाइजेस दी, और उन एडवाइस को लेते हुए जो मिनिस्ट्री है उसने February 2015 में ये डिसीजन लिया कि अब 1 साल का परफॉर्मेंस ना देखते हुए 4 साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, एंड देन द पर्सन विल बी अवॉर्डेड। विच अवार्ड? ऑब्वियसली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्लियर? ओके।
The award from 91 to 2021 was named after राजीव गांधी, former Prime Minister of India. मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता होगा कि हमारे former Prime Minister रह चुके हैं कौन, राजीव गांधी जी, और उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड का नाम रखा गया था, but now it's renamed. Clear? The award since August 6, 2021 is named after Major ध्यानचंद. बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन से अवार्ड का नाम चेंज किया गया है, कब, इन द ईयर 2021. ऑब्वियसली जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था ऑन दिस थिंग, सो दिस वाज लाइक अ वेरी बिग न्यूज. ओके, और उन्होंने ही बोला कि अब जो है अवार्ड का नाम चेंज कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हॉकी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे भारत की, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस डिसीजन इज टेकन कि दिस अवार्ड विल बी नाउ कॉल्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. क्लियर? ओके. द फर्स्ट रेसिपिएंट, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस जो अवार्ड का ऑब्वियसली ये तो पूछा ही जाता है कि बताओ 2020 में किसको अवार्ड मिला है, बताओ कौन सा क्रिकेटर है जिसको अवार्ड मिला है, स्टफ लाइक दैट. बट दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं. नंबर वन कि सबसे पहले किसको ये अवार्ड दिया गया था, एंड नंबर टू एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, सबसे छोटी उम्र में किसको ये अवार्ड मिला है. एंड आई होप ये पता हो, लाइक क्लास 8 के हिसाब से. आई डोंट नो आपको तब की ये न्यूज़ के बारे में पता है कि नहीं, बट येस डेफिनेटली दिस वाज समथिंग जो कि हर किसी को पता था उस वक्त. ठीक है, सो पहली चीज़ जो है कि सबसे पहले किसको मिला है ये अवार्ड, लाइक द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद. ठीक है, तो इनको मिला था, चेस ग्रैंड मास्टर हैं ये, चेस में बहुत ही उम्दा प्लेयर रह चुके हैं. विश्वनाथ आनंद को मिला था सबसे पहले ये अवार्ड. नंबर टू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सबसे छोटी उम्र में किसको मिला है. सो दिस अवार्ड वाज गिवन टू अभिनव बिंद्रा. अभिनव बिंद्रा का नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, जब इनको ये अवार्ड मिला था, बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवार्डेड विद दिस. सो इन 2001 स्पोर्ट्स शूटर अभिनव बिंद्रा, देन एज्ड 18, जब ये 18 साल के थे 2001 में, बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड. डन? ओके. द मोस्ट रीसेंट रेसिपिएंट, अब कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए. जैसे आप पहला ही नाम पढ़ पा रहे हैं, रोहित शर्मा, क्रिकेट है ना, जो क्रिकेट देखते हैं उनको रोहित शर्मा का नाम नहीं पता तो बहुत ही मतलब कमी नॉलेज है ना. सो रोहित शर्मा जी को भी अवार्ड मिला है रिसेंट ईयर्स में. ऑब्वियसली इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. देन मरियप्पन थंगवेलू हैज गॉट फॉर पैरा एथलेटिक्स. मनिका बत्रा गॉट फॉर टेबल टेनिस. मनिका बत्रा इज ऑल्सो वेरी वेल नोन, मतलब बहुत ज्यादा सुना गया है इनका नाम. सो शी ऑल्सो वॉज अवार्डेड. विनेश फोगाट तो नाम याद ही आ जाना चाहिए है ना. सो विनेश फोगाट हैज गॉट फॉर रेसलिंग एंड रानी रामपाल हैज गॉट फॉर हॉकी. सो ये कुछ बहुत ज्यादा नाम हैं, मतलब ज्यादा नाम नहीं है, बट इनमें से देखो रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल तो याद हो ही जाना चाहिए. मरियप्पन थंगवेलू अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर इट कि फॉर पैरा एथलेटिक्स ही गॉट दिस अवार्ड. सो दिस इज हाउ दीज आर द लाइक मोस्ट रीसेंट रेसिपिएंट्स ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. डन? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन अवार्ड की. सो आई होप अभी तक ये दो अवार्ड जो हमने पढ़े हैं उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया है. ठीक है, अब हम बात करेंगे अर्जुन अवार्ड की. अर्जुन नाम सबको पता है ना, हम सबको याद जाता है, मतलब कोई तीर और इस तरीके से, राइट, एक इमेज फॉर्म हो जाती है अगर आप देखते हैं महाभारत वगैरह एंड स्टफ लाइक दैट. अब अर्जुन अवार्ड इज बिस्टोड. ऑब्वियसली जो ये अवार्ड है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड अवार्ड, प्रेशियस अवार्ड. अवार्ड मीन्स ऑब्वियसली वेरी गुड थिंग, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अर्जुन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट महाभारत, इट्स ऑलरेडी अ वेरी बिग थिंग, राइट. सो अर्जुन अवार्ड इज बिस्टोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगेन सेम मिनिस्ट्री रहेगी, चेंज तो नहीं हो जाएगी, राइट. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, टू स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस in international as well as national events and also hold leadership qualities with good morale. देखो अर्जुन अवार्ड है तो सिर्फ जो खेल है उस पे बेस नहीं देंगे. ऑब्वियसली द पर्सन हैज टू हैज गुड लीडरशिप क्वालिटीज एंड गुड मोरल लाइक अर्जुन हैड, राइट. तो वही चीज यहाँ पर है कि अवार्ड के 3 पॉइंटर्स होते हैं. एक तो जो पर्सन ने इंटरनेशनल नेशनल दोनों ही लेवल्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो. नंबर 2 उस पर्सन में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हो. एंड नंबर 3 उसमें बहुत गुड मोरल हो, बहुत क्या मतलब गुड मोरल हो. ठीक है, सो इस तरीके से ये 3 पॉइंटर्स हैं जिसपे जो कमिटी है वो डिसाइड करती होगी कि किसको अर्जुन अवार्ड देना है इन दैट ईयर. डन? ओके. The award was launched in 1961. कब स्टार्ट किया गया था? बहुत पुराना अवार्ड है. 1961 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था एंड इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर टू द स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. डिफरेंट कैटेगरीज ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं अभी तक कि एक कैटेगरी में थोड़ी देंगे. स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज, तो हर एक कैटेगरी में जो है या डिफरेंट कैटेगरीज को सम अप करके कुछ लोगों को ये अवार्ड मिलता है. 1961 से स्टार्ट हुआ है और अवार्ड कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द ऑनर इज
is named on Prince Arjun, the protagonist of Indian epic महाभारत। तो महाभारत की मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर कौन है? अर्जुन। और अर्जुन पे ही बेस्ड ये अवार्ड है, दैट इज गिवन टू द पीपल। सो दिस इज लाइक वन स्टैच्यू ऑफ अर्जुन, ठीक है, एंड द ट्रॉफी दैट द पर्सन गेट्स वो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखा दी थी। डन, ओके। The sports persons are honored each year with a bronze statue of Arjun, a scroll and a cash prize। तो कैश प्राइज मिलता है, शायद 15 लाख है, शायद, आई एम नॉट श्योर। एंड ऑल्सो एक ट्रॉफी मिलती है जो कि ब्रॉन्ज की होती है, ठीक है। तो तांबे की ट्रॉफी है, ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, और इतना ब्यूटीफुल स्टैच्यू है ये, इन विच अर्जुन एंड ऑब्वियसली दिस बो एंड एरो इज सीन, और इस तरीके की ट्रॉफी दी जाती है। डन, ओके। The categories under which the award is distributed are international level competitions such as, तो 3 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन, जैसे ओलंपिक की परफॉर्मेंस देखकर या एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस देखकर, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप डिसिप्लिन, ये सारी ही कैटेगरीज में परफॉर्मेंस देखी जाती है। नंबर 2 देखा जाता है जो इंडिग्नियस या नेटिव गेम्स होते हैं, वहाँ के उनकी जगह के कोई गेम हो उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, या फिर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, जैसे हमने पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स सब पढ़ाना। सो इस तरीके से ये 3 कैटेगरीज हैं जिस पे बेस्ड अवार्ड दिया जाता है। सो आई होप अर्जुन अवार्ड के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी वेरी फेमस पर्सन के नाम पे रखी गई ट्रॉफी, दैट इज मौलाना आजाद अब्दुल कलाम। सो ये जो है वो ट्रॉफी का नाम ही हो जाता है माका ट्रॉफी, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड, ठीक है। सो एम स्टैंड्स फॉर मौलाना, ए फॉर अबुल, के फॉर कलाम एंड ए फॉर आजाद। सो दिस इज गोइंग टू बी माका ट्रॉफी, ठीक है। सो द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अब्रिविएटेड एज MAKA ट्रॉफी, इज अ स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्ट्स ऑनर, और इतनी ब्यूटीफुल सी जो ट्रॉफी है वो दी जाती है। सो आई होप आप ट्रॉफी को बहुत क्लियरली इस इमेज में देख सकते हैं। देन ऑल्सो यू विल गेट अनदर इमेज, बट दिस इज लाइक द क्लियरेस्ट वन। सो इसमें आपको बहुत अच्छे से दिख सकता है कितनी प्यारी सी ट्रॉफी बनी हुई है, एंड दिस इज गिवन टू द व्हाट, अ पर्सन? नो, लेट्स जस्ट रीड इट। ऑब्वियसली दिस इज अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये तो एक पॉइंट है जो आई होप ध्यान ही रहेगा। इट इज अ रोलिंग ट्रॉफी, एक बहुत बड़ी ट्रॉफी है, देख चुके हैं। किसको दी जाती है? इट इज गिवन टू द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन स्पोर्ट्स and promoting competitive sports and university. This is not given to a person, this is given to the university, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उस साल स्पोर्ट्स की फील्ड में, या बहुत ज़्यादा वो बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में थ्रू द यूनिवर्सिटी, दे आर प्रमोटिंग इट, उन लोगों को मिलता है, लाइक नॉट लोगों को, लाइक उस यूनिवर्सिटी को ओवरऑल ये ट्रॉफी दी जाती है ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। जैसे अगर इस साल देना है किसी को, तो लास्ट ईयर की ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा जिस यूनिवर्सिटी का ओवरऑल इंडिया में, दैट यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू गेट विच ट्रॉफी? माका ट्रॉफी, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। डन, ओके। As of 2020, the award for the university securing first position comprises a rolling marker trophy and a cash prize of 15 lakh rupees. अभी तक जो एक डिसीजन लिया हुआ है कि क्या दिया जाएगा, उस पे बेस्ड कि जो भी यूनिवर्सिटी होगी बेस्ट परफॉर्मर उनको दिया जाता है, लाइक जो फर्स्ट पोजीशन पे होते हैं 3 यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज। तो जो फर्स्ट प्राइज होता है जिसका, वो होता है ऑब्वियसली द ट्रॉफी जो अभी हमने देखी, एंड 15 लाख रुपए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्राइज। जो सेकंड प्राइज है इट इज कैश प्राइज ऑफ 7.5 lakhs एंड थर्ड इज ऑफ 4.5 lakhs। और जो सेकंड आएगी यूनिवर्सिटी उसको 7.5 लाख रुपए, और जो थर्ड आएगी उसको 4.5, दैट इज 4.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सो 15, 7.5, 4.5 ये याद रखना है। एंड एक ट्रॉफी जो है वो किसको दी जाती है? फर्स्ट प्राइज वाली यूनिवर्सिटी को। डन, ओके। Guru Nanak Dev University in Amritsar has won the trophy 22 times. If you go on Google and you search माका ट्रॉफी PDF, लाइक विनर्स जो हैं अभी तक, जब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक, अगर आप काउंट करोगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको बहुत बार ये अवार्ड मिला है, कोई यूनिवर्सिटी जिसको सिर्फ एक बार मिला हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, बताओ मैक्सिमम नंबर बताओ, या बताओ 22 टाइम्स किसने जीती, बताओ एक बार किसने जीती। तो ऐसे क्वेश्चंस आप फ्रीक्वेंटली देख सकते हो, हम देखेंगे भी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है अमृतसर की, इसको 22 बार 22 टाइम्स अभी तक ये यूनिवर्सिटी मिली है। तो ये है पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा जा सकता है बताओ रिसेंटली किसको मिली है?
2020 में किस यूनिवर्सिटी को मिला ये अवार्ड? सो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ की, दिस यूनिवर्सिटी गॉट इन ईयर 2020 ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर 2019। तो 2020 में अवार्ड मिला है इनको, यामाका ट्रॉफी मिली है दिस यूनिवर्सिटी। विच वन? इट इज पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको 14 टाइम्स 14 बार मिल चुकी है ये पर्टिकुलर ट्रॉफी। सो 22 टाइम्स याद रखना है, ठीक है। नंबर 2 पंजाब यूनिवर्सिटी 2020 में मिला है उसको, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को 14 टाइम्स मिली हुई है MAKA ट्रॉफी। डन। सो दिस तरीके से आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो किसी इंसान को नई यूनिवर्सिटी को मिलती है, क्या प्राइजेस होते हैं, ट्रॉफी कैसी दिखती है, एंड व्हाट आर लाइक द डिफरेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दीज यूनिवर्सिटीज। डन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, ये ऐसा अवार्ड है जो शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, बिकॉज हम खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, है ना, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड अवार्ड। अब इसको हिंदी में बोला गया है, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय ऑब्वियसली जो नेशनल लेवल पे है, ठीक है, खेल है स्पोर्ट्स, प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट करना, प्रमोट करना, है ना, एंड पुरस्कार इज व्हाट? अवार्ड। सो दिस इज नोन एज इन इंग्लिश नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड। ठीक है, तो आपको ये नाम तो ये दिया जाता है वैसे जो ओरिजिनल नेम है, बट अगर इन केस पूछ लिया जाए यू नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड, तो वही फैक्ट्स होंगे जो कि इस अवार्ड के हैं। ठीक है, ऑल राइट। इट इज अवॉर्डेड ऑब्वियसली बाय द सेम यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी नहीं मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, the award was started in 2009 and the guidelines were revised in 2015। तो 2009 में ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था देना, बट 2015 में कुछ कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ कुछ रूल्स थे जिसमें चेंजेस किए गए, जिसमें अमेंडमेंट्स किए गए। Since the revision, entities in 4 categories are avoided। और जब से वो रिविजन हो गया है 2015 से, ऑब्वियसली अब हम वही पढ़ेंगे, लेटेस्ट पढ़ेंगे, पहले का तो पढ़ेंगे नहीं। सो 2015 में जैसे रिविजन हुआ, डिफरेंट गाइडलाइंस बनी, चेंजेस हुए, उसके बाद 4 कैटेगरीज हैं जिसमें ये ट्रॉफी दी जाती है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। सबसे पहला होता है कि जो नर्चरिंग टैलेंट है, मतलब जिसने अभी अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा कर रहा है, एक तो उस कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। नंबर 2, एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक का ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, CSR। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसा करके कैटेगरी होता है जिसके अंतर्गत स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें जो है प्रमोट की जाती हैं, एंड एक ये कैटेगरी है जिसमें ये अवार्ड दिया जाएगा। थर्ड कैटेगरी जो है इट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, और लास्ट कैटेगरी होती है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। सो ये 4 कैटेगरीज हैं, बडिंग वाली, CSR वाली, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट वाली और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इन चारों कैटेगरीज में सारा चीजें देखी जाती है बाय द कमिटी ऑब्वियसली, एंड देन दिस अवार्ड इज गिवन टू देम। एज ऑफ 2020 द अवार्ड कंप्राइजेस साइटेशन, अ ट्रॉफी एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। हर एक जो कैटेगरी है उसमें 2 चीजें मिलती हैं जो भी पर्सन होगा, द वन द रेसिपिएंट। एक तो मिलता है साइटेशन, इस तरीके का साइटेशन होता है, सर्टिफिकेट सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जिसमें लिखा होता है अबाउट द अवार्ड, कौन सी ईयर का है, किसको मिल रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। और यहाँ कैटेगरी दी हुई है, देखो, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट किसको दिया हुआ है? एक फाउंडेशन को दिया है, द गोल्फ फाउंडेशन फॉर स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। सो इस तरीके से ये एक साइटेशन, और ऑब्वियसली एक ट्रॉफी दी जाती है टू द पर्सन जो भी अवार्ड जीतता है, जो कि ट्रॉफी हमने प्रीवियस वाली स्लाइड पे सॉरी आपने देख लिया होगा। एंड दिस इज हाउ दीज 2 थिंग्स आर गिवन। कौन से वाले अवार्ड में? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। डन, ओके। नेक्स्ट है 5 ऑर्गेनाइजेशन। अब हमको ये पढ़ने की जरूरत है कि मतलब किस किस को कब कब कितनी बार अवार्ड मिला है। सो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैव वन द अवार्ड मोर देन वंस। 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ना एक से ज्यादा बार ये अवार्ड जीता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सो SSCB। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिफरेंट फाउंडेशंस को मिलता है, यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यह अवार्ड दिया जाता है बेस्ड जो भी वो 4 कैटेगरीज हैं उस पे। क्लियर? सो SSCB जो है इसको अवार्ड मिला है सबसे पहले 2010 में। इनको मिला था 2 कैटेगरीज में, अभी हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी तो उसमें से 2 कैटेगरीज में इनको मिला 2010 में, एक बार मिला है 2012 में और एक बार मिला है 2013 में। तो कितनी बार हो गया? 2010 में 2 बार, ठीक है, 2013 में 1 बार और 12 में और 2013 में 1 बार। सो क्या हो गया? टोटल 4 अवार्ड्स हो गए, राइट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको मोर देन वंस मिला है वो तो यही हो जाती है, दैट इज SSCB, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, और इनको मिल गया है 4 बार अवार्ड। आई होप आप याद रखेंगे 2010, 12 और 13। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज टाटा स्टील। मतलब टाटा स्टील का नाम किसने नहीं सुना, राइट। सो टाटा स्टील को जो अवार्ड है वो 2009 में मिला था, कितनी कैटेगरीज में? अगेन 2 कैटेगरीज में। तो ये हो जाते हैं 2 अवार्ड्स, एंड वंस इन 2010। तो कितना हो जाता है? टोटल ऑफ
3 अवार्ड्स। तो ये एक और ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसको मोर देन वंस मिला है कौन सा अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड। क्लियर? सो यहाँ पर पहली वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी SSCB, इट गॉट फॉर 4 times, then Tata Steel in 2009 for 2 times and 2010 for 1 time. That is something that makes it to 3. Clear? Okay. नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज 2 awards have been won by रेलवेज स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड बोर्ड, सॉरी, ठीक है। सो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन यानी RSPB जो है इसको मिला है कितनी बार, 2 बार मिला है, 1 in 2009, 1 in 2012, तो ये भी हो जाता है मोर देन वंस, राइट। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड बोर्ड को मिला है 2011 एंड 2013 में, और ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसको मिला है 2014, 2020 में। तो पूछा जा सकता है मोस्ट रिसेंटली 2020 में किसको मिला था ये पर्टिकुलर अवार्ड, सो ONGC को, ठीक है। सो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है SSCB 4 बार, टाटा स्टील 3 बार, है ना। देन आ जाता है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, इसको मिला है 2 बार 2009 में, 2012 में। नेक्स्ट आ जाते हैं पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को, इनको भी मिला है 2 बार, 1 in 2011, 1 in 2013, और 5वां ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है ONGC, 1 in 2014, 1 in 2020। तो ये है वो 5 ऑर्गेनाइजेशंस जिनको मोर देन वंस मिला हुआ है ये अवार्ड। डन। सो आपको ओवरऑल ये नाम तो याद रखना ही है, कितनी बार कितने अवार्ड्स मिले हैं, कौन सी ईयर में भी याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ONGC है जिसको 2020 में ये अवार्ड मिला है। और कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 5 हैं, मोर देन 1, और 5 के नाम आपको याद हो गए। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट एंड फाइनल अवार्ड पे, जो कि है टेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो ना 6 अवार्ड्स ऑलरेडी हो गए हैं, बट ये जो है एडवेंचर वाला अवार्ड इसको भी पढ़ा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंतर्गत, ठीक है। सो दिस अवार्ड ऑब्वियसली एडवेंचर वर्ड आ ही रहा है, तो जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा उन्हीं को मिलेगा। टेंजिंग नॉर्गे अगर आपको नाम याद नहीं है तो बहुत कम जीके है आपके पास, बिकॉज टेंजिंग नॉर्गे बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन है। एंड क्यों, बिकॉज ये वन ऑफ द 2 है जो कि माउंट एवरेस्ट का समिट जिनने कवर किया था, राइट। सो द टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जिसको पहले क्या बोला जाता था, नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। सो नेशनल एडवेंचर अवार्ड का ही दूसरा नाम है जो कि क्या है, टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। डन। दिस इज द हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं बोला, एडवेंचर्स में हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो होता है वो ये है। यानी अगर किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स में ये अवार्ड मिल गया मतलब बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, लिटरली दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स, तभी अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल ये 2 पॉइंटर्स हैं जो ध्यान में रखना है, पुराना नाम है नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स और हाईएस्ट है एडवेंचर अवार्ड्स की कैटेगरी में। डन। ओके। The award is named after Tenzing Norgay, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। One of the first 2 individuals to reach the summit of Mount Everest along with Edmund Hillary in 1953। So जो टेंजिंग नॉर्गे हैं और एडमंड हिलेरी हैं, इन दोनों ने एक साथ जो माउंट एवरेस्ट का समिट है उसको कंप्लीट किया था, सॉरी, इन 1953। तो इन्हीं के नाम पे जो है टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड का नाम रख दिया गया है। इट इज अवॉर्डेड एनुअली अगेन बाय द सेम मिनिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली है, हमको पता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब तो रट गया होगा नाम, राइट। तो ये है जो अवार्ड करते हैं, अवार्ड देते हैं, ठीक है। द रेसिपिएंट्स आर ऑनर्ड फॉर देयर, अब ये अवार्ड मिलता किसको है, ऑब्वियसली एडवेंचर स्पोर्ट्स में, बट क्या देखा जाता है। सो दिस इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज ऑन लैंड, सी एंड एयर ओवर द लास्ट 3 years। तो 3 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। उन 3 सालों को देखा जाता है 3 कैटेगरीज में कि जो भी एडवेंचर अचीवमेंट्स हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है वो लैंड से रिलेटेड हो, वो सी में हो, वो एयर में हो, है ना। एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे माउंटेन हो गया, या किसी को सी में कोई बहुत बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स है, या फिर एयर में जो है, तो इस तीनों कैटेगरीज पे बेस जिसका भी परफॉर्मेंस 3 साल वाली परफॉर्मेंस जितना मतलब सबसे बेस्ट रहा होगा उनको ये अवार्ड दिया जाता है। डन। ओके। The award comprises a bronze statue of Tenzing Norgay along with a cash prize of 5 lakh rupees। तो 5 लाख मिलते हैं, साथ ही साथ ये पर्टिकुलर ट्रॉफी दी जाती है, स्टैट्यूटे दिया जाता है, जिसमें टेंजिंग नॉर्गे है विद हिज दैट टूल जिसको यूज किया होगा उन्होंने समिट के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्रॉफी बनाई जाती है, अभी प्रीवियसली देखी भी हमने। सो दिस इज व्हाट इज गिवन, और कितने रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए एज द कैश प्राइज। अब जाते हैं कि कब आया ये अवार्ड किसको दिया गया एंड स्टफ लाइक दैट। सो द फर्स्ट अवार्ड्स वर गिवन फॉर द ईयर 1994 में ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था, लाइक दिस वाज स्टार्टेड।
टिपिकली 1 अवार्ड इन ईच ऑफ द 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज हैं, उनमें एक एक अवार्ड बांटा जाता है। एक हो गई लैंड कैटेगरी, लैंड एडवेंचर, वन इज द सी द वाटर एडवेंचर, हम देख चुके हैं। अदर इज एयर, चौथी क्या है, दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, तो 3 कैटेगरीज तो वही हो गई जो हमने पढ़ी थी, वन इज लैंड, सी एंड एयर, अदर वन इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें एक एक अवार्ड दिया जाता है, वो स्टैट्यूटे दिया जाता है, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे का, और दिया जाता है 5 लाख रुपए का कैश प्राइज। डन, ओके। In the year 1994, 22 awards were given out of which 19 were given to Indian members of the 1993 Indo-Nepalese Women's एवरेस्ट एक्सपीडिशन। तो जब ये अवार्ड दिया गया ना 1994 में, तो 22 अवार्ड्स तो तभी दे दिए गए थे। क्यों? क्योंकि टोटल 19 अवार्ड्स जो है वो उन मेंबर्स को दिया गया था जो कि 1993 के इंडो नेपलीज एक्सपीडिशन के पार्ट थे, तो वो सभी डिजर्व करते हैं, राइट। तो 19 तो वो अवार्ड्स हो गए, और बाकी जितने बचे हैं 3 अवार्ड्स दैट वर गिवन इन अदर 3 कैटेगरीज। तो इस तरीके से टोटल 22 अवार्ड्स जो है पहली बार में ही दे दिए गए थे जब ये स्टार्ट हुआ था। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि जिनके बारे में पूछा जाता है, लाइक इनको क्यों अवार्ड दिया गया है एंड हु इज शी एंड स्टफ लाइक दैट। सो अनीता कुंदू जो है, शी इज अ माउंटेनियर, यू कैन सी शी वाज अवॉर्डेड विद दिस पर्टिकुलर अवार्ड, रिसीव्ड द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन लैंड एडवेंचर कैटेगरी। 4 कैटेगरीज पढ़ी ना हमने, लैंड, सी, एयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट, उसमें से लैंड के वाली जो कैटेगरी है उसमें अवार्ड दिया गया था किसको, अनीता कुंदू जी को। वाई? बिकॉज शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, शी इज व्हाट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। नहीं, आगे करना है कंप्लीट फ्रॉम बोथ द इंडियन एंड चाइनीज साइड्स। तो दोनों इंडिया और दोनों चाइना जो ये जो साइड्स हैं, वहां से टोटल जो माउंटेन को पूरा एक्सपेडिशन कंप्लीट किया है, उसके लिए सबसे पहली जो इंडियन है माउंट एवरेस्ट का जो क्लाइम कंप्लीट किया है, सबसे पहली इंडियन जो वुमन है वो कौन है, अनीता कुंदू, एंड शी गॉट इन लैंड एडवेंचर दिस पर्टिकुलर अवार्ड। क्लियर? ओके। So with this we have completed all the national sports awards. I hope you understood each and every one. बहुत अच्छे से टाइम लेते हुए मैंने प्यार से समझाया है कि किसका क्या मतलब है। I've repeated every important point so that आपको ना अच्छे से बिल्कुल फिल हो जाए आपके माइंड में कि हाँ 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 ये वाला पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अदर देन दीज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक किसको अवार्ड मिला है, मतलब इतने सालों से अवार्ड चल रहा है और किसी किसी में तो 4-5 कैटेगरीज में दिया जाता है, तो लंबी लिस्ट है, सबका नाम याद करना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बट येस अगर हम क्वेश्चंस के फॉर्म में इन सबको रिवाइज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजियर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो अभी के लिए दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, अबाउट द अवार्ड्स, अबाउट द ईयर दैट वाज स्टार्ट, लाइक दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड, द पीपल हु आर गिवन लाइक वेल नोन, एंड अदर थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी बेस्ड ऑन द MCQs ऑफ द सेम टॉपिक, ठीक है। बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक और चीज है जिसे हमें डिस्कस करना है, दैट इज अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, जनरली व्हाट यू डू इज यू गो टू यूट्यूब, यू टाइप द टॉपिक एंड सर्च ऑन मैग्नेट ब्रेन एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है या आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए सब कुछ, सो डोंट वरी, वी हैव अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन फॉर यू, दैट इज आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वेबसाइट है ना उस पर आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से ऑर्डर में अरेंज्ड मिलती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, वहां पे लिखा हुआ है देख सकते हो, एज इट इज जस्ट टाइप कर दो, ओपन द वेबसाइट एंड आपके सामने ये पेज है जो डिस्प्ले होगा। नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें तो सारी क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे से मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 आपके पास सारी क्लासेस अच्छे से मेंशन है, आपको सिर्फ क्लास पे क्लिक करना है एंड यू गेट द सब्जेक्ट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सपोज आपको पढ़ना है क्लास 8 जीके, आप क्या करोगे, आप क्लास 8 पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। नाउ जस्ट लुक फॉर द जनरल नॉलेज और जीके सब्जेक्ट, जैसे आप देखोगे जीके नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, स्क्रॉल इट अपवर्ड्स और आप देख पाएंगे जनरल नॉलेज को, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन दिस सब्जेक्ट और आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के वो सब दिख जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स दैट हैव बीन कवर्ड एंड दैट विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सपोज आपको पढ़ना है सिलेबस ओवरव्यू, आपको देखना है वो वीडियो जिसमें सारे टॉपिक्स डिस्क्राइब्ड हैं जो जो हम कवर करने वाले हैं इन दिस सब्जेक्ट, तो आप क्या करो, आप सीधे सीधे क्लिक कर दो सिलेबस ओवरव्यू पे, आपको सारे टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, आपको उस वीडियो में पूरा लॉन्च मिल जाएगा, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एंड स्टफ लाइक दैट। सो एज यू क्लिक ऑन दिस यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू
मेक नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, दैट इज जस्ट जॉट इट डाउन कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ मैं इन दिस सब्जेक्ट। एंड वंस यू आर डन विद दिस, आप क्लिक कर सकते हो क्रॉस आइकॉन पे, सो दैट आप जितने भी टॉपिक्स हैं उसके एमसीक्यूज हैं उनको पढ़ सकें। जस्ट डू दैट सेम थिंग, क्लिक ऑन द टॉपिक, यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, क्लिक ऑन क्रॉस आइकन, फॉलो द सेम प्रोसीजर। बट येस, अगर आपको क्लास चेंज करनी है या सब्जेक्ट चेंज करना है, डेफिनेटली क्लिक ऑन बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स ऑफ क्लिकिंग ऑन द क्लास, ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द टॉपिक, एंड you get the video in front of you. So this is how easy it is, just few clicks and you get the video in front of you. So this is something, this is very, you know, एक easy सा solution है, so you can definitely opt this. Done? Okay. So with this we have completed the topic, that is the important pointers about National Sports Awards. So I hope you understood each and every award. You got to know कि भाई exactly कौन कौन से awards है, किस category में दिए जाते हैं, and who all are very much well known, किसको award मिला है and stuff like that. If you found this video really very valuable and you know worthless नहीं मतलब worthful, if you found it like worthy of studying, definitely give a big thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can ताकि सभी को ये जो National Sports Awards हैं उनके बारे में जानकारी मिले. Also share about Magnet Brains with as many students as you can ताकि सभी को free education मिले. And yes, if you don't want to miss out any update of our channel, definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.